हाय स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मैटर पढ़ा था। मैटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और टॉपिक भी हमारा पहला ये है मैटर प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। ये पहला यूनिट है, उसमें हमने 4 डिवीजन किए हैं, जिसमें से पहला डिवीजन आपके मैटर के बारे में है, दूसरा एटम के बारे में है, तीसरा मॉलिक्यूल के बारे में और चौथा मोल कंसेप्ट है। जिसमें से पहला यूनिट जो है उसको मैंने ए पार्ट में किया है, जिसमें मैटर, इसकी प्रॉपर्टी और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैटर के बारे में हम कल बताए थे, मैटर और सबस्टांस के बारे में डिफ्रेंशिएट भी किए थे। आप लोगों ने पढ़ा भी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, उम्मीद करते हैं। और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। कुछ क्वेश्चन भी हमने आपसे तत्काल में जनरेट किए थे, आपने उसका आंसर भी बढ़िया दिया। पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े से लेजी हैं, लेट से आ रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए टाइमली आने का, टाइमली करने का और मेहनत से पढ़ने का। और नोट्स ज़रूर आप क्लियर करिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स को मैं चेक करता रहूँगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए अलग हम सेशन रखेंगे, उसको अलग वीडियो में हम लोग ले चलेंगे। फिलहाल इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, कल मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? तो मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेसिस किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। यदि हम तो बात करेंगे मैटर की 2 प्रॉपर्टी। यदि किसी मैटर को डिफरेंशिएट करना है, एक मैटर से दूसरे मैटर में डिफरेंशिएट करना है, बताना है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो आप वो 9th 10th के लेवल पे डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, आप इंटरमीडिएट के लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे डिफरेंशिएशन करेंगे, साइंस लेवल पे डिफरेंशिएशन करेंगे। और आप डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्रॉपर्टी के आधार पे। पहली प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंसेस है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं एग्जांपल लेकर पहले चलता हूं। जैसे मैंने बात किया टेम्परेचर, यदि मैंने आपसे कहा टेम्परेचर और मास में डिफरेंशिएट करें, तो आप कहेंगे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेम्परेचर अलग चीज है, मास अलग चीज है ना। एक मैटर है, एक एनर्जी का फॉर्म है, तो आप कहेंगे ये तो आप 9th लेवल 10th लेवल पर कह सकते हैं। लेकिन इस स्टैंडर्ड पे आपके कहेंगे कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात करते हैं इनके डिफिनीशन की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, शेप एंड साइज। क्या टेम्परेचर का कोई शेप होता है? क्या टेम्परेचर का कोई साइज होता है कि टेम्परेचर को आप तोल सकते हैं कि 5 किलो टेम्परेचर है, 10 किलो टेम्परेचर है? यानी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, शेप एंड साइज। Is that clear? And those property which does not depend upon what mass, shape and size, these properties undergo in intensive property. Is that clear? For example, temperature, electrode potential, जितने भी आप एनर्जी के फॉर्म देखेंगे, जितने भी आप फिजिक्स में चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, जितने भी आपको मिलेंगे यूनिट्स, वो सब लगभग मैक्सिमम आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आते हैं, क्योंकि इनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, इनका कोई साइज नहीं होता है, इनका कोई मास नहीं होता है, इसलिए इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी को, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन मास, शेप एंड साइज। यानी जिसकी प्रॉपर्टी मास पे, शेप पे एंड साइज पे डिपेंड करेगी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, मास 5 kg, 2 kg, 5 ग्राम, 3 ग्राम। आपको हम 5 kg रख दें, 2 ग्राम रख दें, 5 kg वाटर रख दें, ठीक, 5 लीटर वाटर रख दें और 5 kg हम कोई सॉलिड को रख दें, तो आप कहेंगे क्या इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस है? तो दोनों का मास क्या है? सेम है। तो ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 5 kg वाटर एंड 5 kg, याद रखिए केजी में बोल रहा हूँ, 5 kg वाटर और 5 kg फ्लोर ले लें, आटा ले लें, मैदा ले लें, तो दोनों को देखें ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो दोनों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सेम है, बिकॉज दोनों का मास सेम है। लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि शेप एंड साइज की भी बात कर रहे हैं।
जब आप शेप साइज देखेंगे तो 5 kg वाटर और 5 kg फ्लोर का जब आप शेप और साइज देखेंगे कि दोनों के शेप और साइज में आपको अंतर मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, देन वी कैन से दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन, यानी कि दोनों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो याद रखिएगा, केवल आप मास न देखिएगा, आप शेप और साइज को भी गवर्न कीजिएगा, तब आप बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। उसी तरह वॉल्यूम 1 लीटर 10 लीटर, सीधे दिख रहा है अंतर आपका है। वॉल्यूम आप 1 लीटर ले लेंगे तो उसका जो है कुछ एरिया कवर करेगा, 10 लीटर ले लेंगे कुछ ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, जिसका शेप साइज और मास पे डिपेंड करेगा। दोनों में यदि अंतर है तो वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसमें अंतर नहीं है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इंटेंसिव है, और डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव है। इस टाइप क्लियर। चलिए, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कोई 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ले लीजिए और उसका रेशियो निकालिए। जब भी किसी 2 एक्सटेंसिव, whenever you take the ratio of 2 extensive property, you will got always a new intensive property। यानी कि जब कभी भी आप किन्हीं 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा आपको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट्स originated by mass and volume ratio. However, mass is what? Extensive property, and volume is also extensive property. Therefore, we can say that the ratio of the 2 extensive property always yields a intensive property. ये जितनी भी डिफिनीशन इधर हमने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टी, ये ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं फिजिक्स में, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो वी कैन सी दैट फर्दर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को और ज़्यादा डिटेल देखा जाए तो हम कह सकते हैं इन केमिस्ट्री या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इन केमिस्ट्री सबस्टांस हैव 2 प्रॉपर्टी। यानी इन सारी चीज़ों को छोड़े हम फिजिक्स के लिए हम आते हैं अपने मैटर केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड देखते हैं। इन केमिस्ट्री सबस्टांस हैव 2 प्रॉपर्टी। यहाँ हम इंटेंसिव एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में जिन प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो प्रॉपर्टी होंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगा और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इज दैट क्लियर? एज यू नो दैट व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी वो है जिसमें चेंज इन स्टेट तो चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट तो चेंज हो जाएगा बट नॉट इन कंपोजिशन, लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम वाटर को ले लें और इसको हीट करें तो ये वेपर बन जाएगा, ये वेपर बनेगा, लेकिन ये जो वेपर है इसका भी वाटर है और वेपर है, यह भी H2O है और यह भी H2O है। यानी कि जो इसका कंपोजिशन है वाटर का वही कंपोजिशन वेपर का है, बट स्टेट चेंज है, ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये गैसियस फॉर्म में है। तो देन वी कैन से दैट व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन व्हिच स्टेज कैन बी चेंज बट कंपोजिशन डज नॉट चेंज, यानी कंपोजिशन बदलता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बहुत सारे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। What is the chemical property? It is a very important for the point of view of the chemistry because we are reading about the chemistry. हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी ही की बात करेंगे। What is the chemical property? थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप मिल्क देखें, मिल्क पीते हैं, उसका टेस्ट आपको पता होगा। तो बच्चे हैं आप लोग, ज़्यादातर मिल्क पीना नहीं चाहते हैं, टेस्टलेस होता है कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है या जो भी हो फॉरएवर, लेकिन थोड़ा सा आज टेस्ट करके देखिएगा मिल्क कैसा होता है। उसे किए होंगे आप, लेकिन थोड़ा और टेस्ट कर लीजिएगा। मिल्क का एक टेस्ट होता है। अच्छा, कर्ड, दही, कर्ड खाए होंगे आप लोग कभी ना कभी, तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन खाना कभी कभी पड़ जाता है, स्पेशली जब चाट टिकिया फुल्की वगैरह खाते हैं तो खा लेते हैं। खैर, हाउएवर, तो कर्ड की बात करें, कर्ड मतलब दही। दही
जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग है। हालांकि मिल्क से ही कर्ड बनता है, कर्ड इज फॉर्म बाय द मिल्क, चीज इज फॉर्म बाय द मिल्क, पनीर इज फॉर्म बाय द मिल्क, ये सारी चीजें मिल्क से ही बनती हैं, लेकिन इनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अभी मिल्क, अब हम चाहें इसको रिटर्न करना, कर्ड से हम मिल्क बना दें, चीज से हम मिल्क बना दें और पनीर से हम फिर मिल्क बना दें, तो इट नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आकर केमिकल चेंजिंग, और केमिकल चेंजिंग में क्या होता है, कंपोजिशन बदल जाता है। तो आइए डिफिनेशन पे चलते हैं। स्टेट में भी चेंज, जरूरी नहीं है कि स्टेट बदले, हो सकता है सॉलिड का सॉलिड ही रहे, लिक्विड का लिक्विड ही रहे, गैस का गैस ही रहे, या हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से सॉलिड हो जाए, सॉलिड से मतलब हो सकता है, जैसे मिल्क लिक्विड है जबकि चीज और पनीर जो है वो सॉलिड हो जाता है, कर्ड भी थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि स्टेट भी चेंज हो। क्लियर, माइंड में क्लियर कर लीजिएगा सेटअप को। स्टेट चेंज हो भी सकता है और स्टेट चेंज नहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी, बट द कंपोजिशन चेंज इज नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कंपोजिशन चेंज होगा, कंपोजिशन मस्ट बी चेंज, कंपोजिशन चेंज होना चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने NaOH लिया और इसमें हमने मिला दे HCl। ये हाई स्कूल में आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ा होगा, एसिड बेस रिएक्शन है। दिस इज द बेस एंड दिस इज द एसिड। बेस की प्रॉपर्टी सोर होती है, खट्टी होती है, सॉरी बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोर्सी होती है, और एसिड की प्रॉपर्टी खट्टी होती है। यानी ये थोड़ा सा नमकीन टाइप का लगता है और ये थोड़ा सा ये कड़वा लगता है बेस, और थोड़ा सा ये एसिड जो है वो खट्टा लगता है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आप पढ़े होंगे एक रिएक्शन, हाई स्कूल में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है, ये मैंने लिखा, रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में, पकड़ रहे हैं आप सही। क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ NaOH और HCl को जब मिलाएंगे तो बनेगा NaCl और बनेगा H2O। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, ये बना आपका NaOH और ये बना वाटर। अब न तो NaOH एसिड है न तो बेस है, क्या है ये, क्या है, साल्ट। वेरी गुड, जिसने भी आपने माइंड में सोचा ये साल्ट है और ये क्या है, वाटर है। तो साल्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है, उसका कंपोजिशन भी देखिए क्या है, अलग है। देन वी कैन से दैट दिस इज ए केमिकल रिएक्शन एंड द चेंज इज कॉल्ड एज द केमिकल, सॉरी द चेंज इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज एंड दिस प्रॉपर्टी इज गवर्न अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? यानी कि बेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, एसिड की प्रॉपर्टी अलग होती है, साल्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है। बेस कैसा होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, एसिड कैसा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, साल्ट साल्टी नमकीन होता है, और वाटर टेस्टलेस न्यूट्रल होता है। यानी हमने चारों एग्जांपल आपके सामने यहाँ लेकर दिखा दिया कि कौन सा कैसा प्रॉपर्टी पाया जाए। दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पिक आउट करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ